ये लड़कों में बड़ा प्रेशर होता है सेक्स लाइफ को मतलब अच्छा रखने का. यू नो, यू आर नॉट गुड इन बेड, योर penis is small, you are not performing well, you are not lasting long enough in bed. The kind of pressures that men face from their mental health standpoint are just not paid enough attention. And problem ये है कि आज भी हालत एजुकेशन की यही है. पास एक कपल आया तो पिछले 7 साल से they were trying to have a baby, नहीं काम चल रहा था. टेस्ट वेस्ट करे गए, टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल निकला. पिछले 7 साल से ये आदमी अपनी वाइफ के बेली बटन में पेनिट्रेट कर रहा था क्योंकि पेट में छेद है, बच्चा पेट से आता है. Oral sex can lead to mouth cancer. Back of the throat cancer, oropharyngeal cancer जिसे हम बोलते हैं. Let's talk about few products that are marketing gimmicks. Vaginal wash या penis wash, ball wash dedicated बकवास है. Penis lengthening creams, pills, lotions. penis का लेंथ नहीं बढ़ाया जा सकता है. Genital depigmentation या lightening creams. Vagina brightening creams. हाँ, lightening, brightening creams, scrub lotion, सब कुछ. बकवास है. Bullshit. इंडिया ना ग्लोबल सेक्सुअल हेल्थ की रैंकिंग में बहुत नीचे आता है. एंड उसका रीज़न है कि हमारी कंट्री में सेक्सुअल हेल्थ के अराउंड अवेयरनेस ही नहीं है, एजुकेशन ही नहीं है ज़्यादा. इसीलिए आज का एपिसोड हमने बनाया है क्योंकि हम सब की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने एपिसोड बनाया विथ डॉक्टर क्यूट्रिस, डॉक्टर तनाया नरेंद्र, क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आई. सेक्सुअल हेल्थ में उन्होंने बहुत डेप्थ में रिसर्च करी एंड इंडिया में आके छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है और उनके बारे में कंटेंट बना रही है ताकि आप और हम सीख के बेटर एंड सेफ प्रैक्टिसेस में इंडल्ज करें. इनफैक्ट उन्होंने हमसे बात करी है कि इंडिया में कौन सी मिथ्स हैं, इंडिया में गलत बातें लोग क्या मानने लग जाते हैं, कैसे एक स्कैम चल रहा है, कैसे एक बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पे लोग डरा के धमका के लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से बहुत बड़ा धंधा कर रहे हैं. एंड उन सब में क्या गलत है और क्या सही है, इन सब के बारे में बात करिए आज के एपिसोड में. वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड क्योंकि आपको ये देखना इम्पॉर्टेंट है कि आपकी हेल्थ को आप कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे बेटर प्रैक्टिसेस सॉल्व कर सकते हैं, लीगल क्या है, इलीगल क्या है, और अगर कुछ कभी गलत हो जाए तो उसको सही तरीके से सॉल्व कैसे कर सकते हैं. एन्जॉय टुडेज शो एंड बिफोर यू एन्जॉय राज शमानी क्लिप्स एंड राज शमानी शॉर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स में आपको एक बेहतर लीडर बनाने की कोशिश करते हैं. एन्जॉय द शो. You know one thing when you read about this country, बहुत ज़्यादा, that is fertility centers बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं इंडिया में, राइट. और इंडिया का ओवरऑल जो परसेंटेज है इनफर्टिलिटी का ऊपर जाते जा रहा है. पीपल आर नॉट हेल्दी इनफ, इफ दैट्स अ वर्ड, और या तो आई डोंट नो व्हाट्स द वर्ड फॉर इट, बट पीपल आर नॉट इक्विप्ड इनफ टू नाउ हैव अ बेबी. और ये बहुत बढ़ते जा रहा है कंट्री में, बहुत सारे सेंटर्स खुलते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग सोसाइटीज़ में ये बढ़ते जा रहा है, राइट. एंड इट हैज़ बिकम इफ़ नॉट वेरी कॉमन बट सम वॉट लेवल पे हर किसी की फैमिली में किसी ना किसी को कुछ ना कुछ पता है. इट हैज़ रीच टू दैट लेवल. व्हाई डू यू थिंक कि इनफर्टिलिटी क्यों बढ़ते जा रही है? फ्रॉम अ मेन पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम अ वुमेन पर्सपेक्टिव, बोथ. जो एक तो सबसे बड़ा सोसाइटी पर्सपेक्टिव है कि पहले इन चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते थे लोग क्योंकि ऑप्शंस ही नहीं थे. पिछले 50 साल में IVF का ऑप्शन आया है. उससे पहले होता था ठीक है भाई बांझ है तो अब या तो दूसरी शादी कर लो या बच्चा गोद ले लो. बांझ मतलब इनफर्टाइल है. ओके. एंड ये जनरली माना जाता है कि फर्टिलिटी औरतों से आती है, जबकि फर्टिलिटी में हम देखते हैं 40% मेल फैक्टर होता है, 40% फीमेल फैक्टर होता है, 20% अनएक्सप्लेन्ड होता है या कंबाइंड फैक्टर होता है. आई थिंक व्हाट मेन नीड टू रिमेंबर इज़ द बिगेस्ट थिंग जो हम नहीं ध्यान दे रहे हैं. वन सिंपल थिंग जिससे आप अपनी सेक्सुअल और फर्टिलिटी हेल्थ को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं, सुट्टा छोड़ सकते हैं. ये बेस्ट और सिंपलेस्ट चीज़ है. बिकॉज स्पर्म के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि हर 3 महीने पे स्पर्म का नया फैक्ट्री डिलीवरी नहीं आती है, ऐसे समझ लो. अब उसको आप कैसे पॉलिश कर रहे हो, कैसे नर्चर कर रहे हो, कैसे ग्रो कर रहे हो, वो आप पे डिपेंडेंट है. पर हर 3 महीने पे फैक्ट्री रीसेट हो जाता है. तो अगर आपने आज सुट्टा छोड़ा, 3 महीने बाद व्हेन यू गेट योर न्यू फैक्ट्री रीसेट, तो दैट इज़ ऑल न्यू फ्रेश स्पर्म जो आपके पुराने सिगरेट स्मोकिंग से टेंटेड नहीं है. मतलब थोड़ा फ़र्क पड़ेगा बट इतने ड्रामेटिकली टेंटेड नहीं है. तो एक सिंपल चीज़ छोड़ के हम बहुत फर्टिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में सिगरेट स्मोकिंग इज़ गोइंग अप. तो स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है,
बहुत सारे लोग पर्टिकुलरली फॉर मैन जिम में स्टेरॉइड्स बहुत अब्यूज़ करते हैं, जिससे टेस्टिकुलर वॉल्यूम और फंक्शन पे फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा एक हमारी बहुत बुरी और आदत है लैपटॉप गोदी में रख के काम करना। तो टेस्टिकल्स के लिए लो टेम्परेचर चाहिए होता है। इसी वजह से जब ज़्यादा गर्मी लगने लगती है टेस्टिकल्स बॉडी से दूर हो जाते हैं, लोअर हैंग करते हैं, और ठंडी होती है तो श्रिंक करके ऊपर खिसक जाते हैं। तो बिकॉज वो सेल्फ रेगुलेटिंग एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, ऐसे समझ लो उनका, वो मसल्स के थ्रू अपने आप को रेगुलेट करते हैं कि कितना ऊपर, कितना शरीर के क्लोज है, कितना दूर रहना है। बट अगर उसी पे हम लैपटॉप रख के बैठे रहें तो आप दिन भर, वेरी क्रैश एनालॉजी, बट अंडे पका रहे हैं एसेंशियली। you don't want to do that. And as our lifestyle is getting worse and worse, वर्क आवर्स बदलते जा रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से सब्सटेंस अब्यूज़ बढ़ता जा रहा है, और इस स्ट्रेस को लोग जाके जिम में निकालते हैं, विच इज़ ग्रेट, बट जिम में गेन्स नहीं दिखते तो फिर स्टेरॉयड अब्यूज़ में चले जाते हैं। इन सिंपल लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से वी आर रियली पुअरली अफेक्टिंग मेन की सेक्सुअल हेल्थ, फर्टिलिटी हेल्थ। एंड एट द सेम टाइम औरतों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें फर्टिलिटी एजुकेशन नहीं मिलता है, विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि